दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रेन, जो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का ही पार्ट है, लेकिन इसका अलग टॉपिक बनता है। अब इसका अलग टॉपिक इसलिए बनता है क्योंकि इसका एक क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है, जिस वजह से हम इसको उसमें ना काउंट करके अलग से इसका पढ़ते हैं। अब इसमें देखो, आप ध्यान रखना, जो मैंने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में पढ़ाया था कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है, वही फॉर्मूला इसमें लागू होगा। जैसे डिस्टेंस पुल की और रेल की दे दी जाए तो दोनों जुड़ जाएगी, तो स्पीड दे दी तो टाइम निकल जाएगा, टाइम दे दिया तो स्पीड निकल जाएगी। अब मान के चलो आपको ऐसे आ जाएगी, दो ट्रेनें समान दिशा में आ रही है, समान दिशा में आ रही है दोनों ट्रेनें, तो घटेगी उनकी चाल। ये ध्यान रखना, अगर समान दिशा में आ रही है तो घटेगी, और दोनों ट्रेनें अगर विपरीत दिशा में जा रही है तो विपरीत दिशा में जा रही तो क्या होगा, जुड़ जाएगी। अब इसका एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा भी आपको, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। अब हम पढ़ते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपको, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो रेलवे लाइन के समीप खड़े व्यक्तियों कितनी देर में पार करेगी। अब इसमें समय पूछा अपने को। अब खड़े व्यक्ति का कोई लंबाई नहीं होती, जो ट्रेन की दूरी होती है ना, उससे वो खुद की दूरी को ही पार करती है। तो अब इसमें अपन क्या फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। अब डिस्टेंस कितनी देर की, 150 मीटर। अब स्पीड कितनी देर की, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने क्या बताया था कि ये हमेशा इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, तो 24 इंटू 5/18 किलोमीटर प्रति घंटा, वो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं इंटू टाइम। तो ये 6 से काट देंगे इसको, 36 18 और 6 चौका 24। फिर अब टाइम निकालेंगे इधर, तो हो जाएगा 150 इंटू 3 अपॉन में 4 इंटू 5। ये 5 से 30 बार, फिर 2 से काट देंगे इसको 2 बार और इसको 15 बार, तो ये 15 से 45/2, यानी कि 22.5 सेकेंड। 22.5 सेकेंड में वह उस व्यक्ति को पार कर जाएगी, यानी खुद की लंबाई को 22.5 सेकेंड में पार कर जाएगी। यहाँ पे खड़े व्यक्तियों कितनी देर पार 22.5 सेकेंड में। यही फॉर्मूला लगेगा हर क्वेश्चन में। अब दूसरा क्वेश्चन अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, आपको दिख गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, मतलब उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और रेलगाड़ी की लंबाई 175 मीटर हो। मतलब ट्रेन की लंबाई दे रखी है अपने को, ट्रेन की लंबाई दे रखी है 175 मीटर, और 75 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। तो पुल की लंबाई कितनी है, पुल की लंबाई दे रखी है 75 मीटर, तो पुल को पार करने में समय कितना लगेगा, पुल को पार करने में समय टाइम। अब वापस वही फॉर्मूला, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। अब यहाँ पे देखना, अब अपनी डिस्टेंस यहाँ पे कितनी होगी, मैंने क्या बताया कि अगर दोनों की डिस्टेंस हो, जैसे दो ट्रेनें हो, अगर ट्रेन और पुल की लंबाई दे रखी है तो दोनों अपनी लंबाई ऐड हो जाएगी, दूरियां। तो 175 प्लस 75। स्पीड कितनी है, स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। 60 किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे इंटू टी, तो 175 इंटू 75 कितना हुआ, ये हो गया अपना 250, बराबर इधर काट देंगे अपन 6 से, 6 18 और ये 10 बार, फिर 10 ये कर देंगे तो 50, 10 इंटू 5 50/3 इंटू टी। अब 50 को इससे कितने बार गया, 5 बार, तो टी बराबर 15 सेकेंड, यानी कि 15 सेकेंड में वो ट्रेन इस पुल को पार कर जाएगी। क्योंकि अब कितनी दूरी तय करेगी, वो खुद की लंबाई और पुल की लंबाई दोनों को पार करेगी, दोनों दूरियां जुड़ेगी। 175 प्लस 75, स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, तो ये दोनों दूरियां जुड़ के 60 इंटू किलोमीटर प्रति घंटा को अपन चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में, और समय निकल जाएगा अपना 15
सेकेंड, समय सेकंड में आएगा। यहाँ पे इस चीज का आपका ध्यान रखना है, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। दोनों दूरियां ऐड हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई वाली और पुल की लंबाई वाली। समझ में आया आपको? इसी तरह अपना अब तीसरा क्वेश्चन देखेंगे अपन। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि तीसरा क्वेश्चन अपना कि एक रेलगाड़ी की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई की दुगनी, यानी रेलगाड़ी की लंबाई है, रेलगाड़ी की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई की दुगनी यानी पी, प्लेटफॉर्म की लंबाई की दोगुनी है यदि 67.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को 2 मिनट में पार कर लेगी। यदि उसकी कितनी है रफ्तार, स्पीड कितनी है 67.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगा रही है, टाइम कितना दे रखा है 2 मिनट। क्या बताया था मैंने? अब इसको वापस, अब यहां पे कैसे करेंगे? अब यहां पे मानेंगे अपन, अब यहां प्लेटफॉर्म की लंबाई की दोगुनी रेलगाड़ी की लंबाई, तो सबसे बोलेंगे माना प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है एल मान लेंगे, तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, दोगुनी है ना ट्रेन की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई की दोगुनी, प्लेटफॉर्म की लंबाई की दोगुनी कर दो आप इससे। क्वेश्चन देखना आप एक बार वापस कि यदि एक रेलगाड़ी की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई की दुगनी है, रेलगाड़ी की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई की दुगनी है, यदि उसकी चाल यानी स्पीड 67.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, और तो रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करने में 2 मिनट का समय ले रही है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछी अपने को। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछी अपने को, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई एल मान ले, तो ट्रेन की लंबाई 12 हो जाएगी। वापस वही फॉर्मूला, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, तो अपन टोटल लंबाई कितनी हो गई एल प्लस 12, और स्पीड कितनी है 67.5 किलोमीटर प्रति घंटा, किसमें लेंगे 5/28 मीटर प्रति सेकंड में। अब एल की लंबाई निकालनी है अपने। अब यहाँ पे ध्यान रखना है टी यहाँ पे मिनट में दे रखा है, तो इसको सेकंड में चेंज करेंगे, तो 2 मिनट में कितने सेकंड, यहाँ पे आंसर सेकंड में पूछा गया अपने को। क्वेश्चन पढ़ना आप एक बार, इसमें जो दिखा रहा है स्पीड इसको चेंज करेंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड, 2 मिनट में 120 सेकंड, 120 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड, 2 मिनट में 120 सेकंड, तो 3L बराबर, इसको पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे नीचे 10 कर देंगे, तो ये 2 बार गया। अब किससे काटेंगे वापस, इसको आप कर लो, 3 से कट रहा है कि 3 दूनी 6, हाँ 3 से कट रहा है, ये 3 से काट लेते हैं इसको, 3 छिकी 18, और ये 3 दूनी 6 और 25 थी पीछे 3, 225 बार गया। फिर वापस अब तो नहीं कट रहा, तो 3L बराबर 225 इंटू 120 बटा 2 इंटू 6, तो ये 6 दूनी 12 और ये 2 बार 10, तो L बराबर कितना आ जाएगा 225 इंटू 10 बटा 3, ये कितना आ गया 3, ये 3 से काट देंगे, 3 7 21 और 3 5 15, तो 75 इंटू 10 यानी 750 मीटर, प्लेटफॉर्म की लंबाई आ गई 750 मीटर। अब यहाँ पे अगर अपने को प्लेटफॉर्म की लंबाई एल थी, एल का मान आ गया 750 मीटर अपने पास। अब ट्रेन की लंबाई पूछते, माने ट्रेन की लंबाई पूछते हैं ऐसे मानो, तो इसको 12 कर देते, तो ट्रेन के नहीं 750 इंटू 2 यानी कि 1500 मीटर लंबी ट्रेन हो जाती। दोनों लंबाई आ गई अपने पास। वापस देखना एक बार क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई की दोगुनी है। अगर स्पीड दे रखी है ट्रेन की और समय दे रखा है कि 2 मिनट में पुल को पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई अपने को निकालनी है। तो हमने प्लेटफॉर्म की लंबाई मान ली L, ट्रेन की लंबाई 12 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब वही फॉर्मूला अपना, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, यानी दूरी बराबर चाल इंटू समय। तो लंबाई कितनी है अपने पास टोटल L प्लस 12, क्योंकि अपने को ध्यान है नहीं लंबाई, तो 12 प्लस 12 प्लस अब बराबर
पहले क्या स्पीड 67.5 किलोमीटर 67.5 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दिया। अब मिनट, अब आंसर देगा अपने उस सेकंड में, तभी तो मीटर में निकलेगा ना आंसर। तो अपने को 2 मिनट को 120 सेकंड हो गए, 2 मिनट के गुणा कर देंगे, सोल्व कर लेना। एल का मान आ गया 750 मीटर और ट्रेन की लंबाई पूछे तो 1500 मीटर 2 गुनी। समझ में आ गया। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको एसएससी में। वहां पे जब आप एग्जाम में क्वेश्चन देखने बैठोगे ना तो आप आराम से इसका आंसर कर पाओगे। बस आप स्पीड मेंटेन रखना वहां पे, क्योंकि वहां पे इतना मत करना कि माना कि रेलगाड़ी की लंबाई एल है, वहां पे डायरेक्ट करना L+12 और डायरेक्ट फॉर्मूला देखना। फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, वहां पे दिमाग में आना चाहिए आपके। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है, एक ही फॉर्मूला होता है इसमें। आप यहाँ स्पीड, समय निकालो, चाल निकालो, दूरी निकालो, कुछ भी निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलते हुए, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलते हुए 300 मीटर तथा 240 मीटर लंबाई के वाले दो पुलों को क्रमशः 21 सेकंड तथा 18 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की चाल बतानी है। अब क्या आ गया, ट्रेन की चाल मतलब स्पीड बतानी है अपने को। दो पुलों को पार कर लिए, दोनों की लंबाई दे रखी है अपने को और दोनों की समय दे रखा है कितने कितने सेकंड में पार करती है। अब पहले पुल की लंबाई, पहले पुल की लंबाई और दूसरे पुल की लंबाई है सेकंड। पहले पुल की लंबाई है 300 मीटर और दूसरे पुल की लंबाई है 240 मीटर। अब इस पुल को पार करने में कितना समय ले रही है, 21 सेकंड, और इस पुल को पार करने में कितना समय ले रही है, 18 सेकंड। अब स्पीड देखना, यहाँ पे ऑप्शन देखना क्या है। ऑप्शन है अपने 36 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ट्रेन की स्पीड को कितनी होगी, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा और ऑप्शन नंबर डी है अपना 96 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखना कि यदि समान चाल दे रखा है कि एक समान चाल से चल रही है तो दो पुल है 300 मीटर का 240 मीटर का, इस पुल को 21 सेकंड में पार कर रही है, इस पुल को 18 सेकंड में पार कर रही है। तो यहाँ पे दोनों पुलों का डिफरेंस देखो एक बार आप कि 300 मीटर और 240 मीटर की दो पुल है, मतलब यहाँ पे 60 मीटर का अंतर आ रहा है दोनों पुलों की लंबाई में। और तो अब ध्यान देना यहीं पे कि यहाँ पे अगर इनकी डिफरेंस का अंतर आ रहा है तो इसमें टाइम भी चेंज हो रहा है। 21 सेकंड इसमें लग रहे हैं, इसमें 18 सेकंड लग रहे हैं, मतलब 3 सेकंड ज्यादा लग रहे हैं इसमें। अगर दूरी बढ़ जाती है, दूरी बढ़ती है तो समय यानी स्पीड वो टाइम समय भी ज्यादा लग रहा है। अगर दूरी कम है तो समय भी कम लग रहा है। तो यहाँ पे 3 सेकंड का अंतर आ रहा है ना। तो अपना फॉर्मूला क्या है, अपना फॉर्मूला कौन सा फिर कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। अब डिस्टेंस कितनी है, 60 मीटर एक्स्ट्रा लग रही है ना, अपन डायरेक्ट यहां से निकालेंगे 60 मीटर। स्पीड कितनी है, स्पीड अपने को निकालनी है और टाइम 3 सेकंड का लग रहा है, तो स्पीड हो गई 20 सेकंड यहां से। लेकिन अपने को आंसर किसने पूछा है, किलोमीटर प्रति घंटा में। अब इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 20 सेकंड को 18/5 से गुणा कर देंगे, यानी 5 चौक का 20, तो 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ट्रेन जा रही है। तो वापस समझना इस क्वेश्चन को एक बार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्पीड है कि एक ट्रेन समान चाल से दो पुलों को, दो पुल है जिनकी लंबाई दे रखी है अपने को, उनकी टाइम दे रखी है, इतने सेकंड में दोनों पुलों को पार करती है। तो ट्रेन की स्पीड बतानी है अपने को। पहले पुल की लंबाई कितनी है, पहले पुल की लंबाई है 300 मीटर, दूसरे पुल की लंबाई है 240 मीटर। यदि पहले पुल को पार करने में 21 सेकंड का समय लेती है तो वहीं दूसरे पुल को पार करने में 18 सेकंड का समय लेती है। अब अपने को जो आंसर देना है वो किलोमीटर प्रति घंटा में देना है, तो ट्रेन की स्पीड पूछी अपने को। तो आप गौर करो कि अगर यहाँ पे देखो पहला पुल है 300 मीटर का, दूसरा पुल है 240 मीटर का,
यानी लंबाई है इनकी दोनों की। अगर लंबाई इसमें ज्यादा है तो टाइम देखो ज्यादा लग रहा है 3 सेकंड का। अब ये 3 सेकंड का डिफरेंस किस बात से आ रहा है, क्योंकि यहाँ लंबाई ज्यादा है, 60 मीटर लंबा पुल ज्यादा है। तो अपन इसी को यूज में ले लेते हैं ना अपन डायरेक्ट, वहां से क्यों सोचते हैं। तो अपन 60 मीटर को डिस्टेंस बराबर स्पीड इन टाइम, दूरी अपनी 60 मीटर ले लेते हैं, स्पीड निकाल ली अपने को, टाइम कितना लग रहा है 3 सेकंड का ज्यादा। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, 60 बराबर स्पीड इंटू 3 सेकंड, तो स्पीड आ गई 20 सेकंड। तो अब इसको किलोमीटर प्रति घंटा में, क्योंकि अपने सेकंड में आंसर आ नहीं रहा है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से गुणा कर देंगे, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की स्पीड आ जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नहीं आया तो आप एक बार दोबारा देखना वीडियो को, जब आप एग्जाम में देख करने बैठोगे तो आराम से हो जाएगा वहां पे। अब अपना 500 क्वेश्चन कर रहे हैं, ट्रेन के क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएंगे, जितना मैं करा रहा हूं उतना कर लेना। 500 क्वेश्चन है अपना अब कि 160 मीटर और 140 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समांतर रेल पथों पर विपरीत दिशाओं में क्रमशः 77 किलोमीटर प्रति घंटा और 67 किलोमीटर प्रति घंटा की चालों से चल रही है। तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी, मतलब दिशा मैंने बताया था ना, क्या बताया था अभी, कि अगर समान दिशा में आ रही है तो चालें घट जाएगी, विपरीत दिशा में जा रही है तो जुड़ जाएगी। अब इसको देखना आप एक बार, दो ट्रेनें हैं कि 160 मीटर लंबी, एक ट्रेन है 160 मीटर लंबी और दूसरी ट्रेन कितनी लंबी है 140 मीटर लंबी, 140 मीटर लंबी। अगर दोनों एक दूसरे को विपरीत दिशाओं में पार कर ले, मतलब एक दूसरे की अलग अगर दिशा में जा रही है, तो एक की 77 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है और ये 67 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है। तो अब क्या निकालना है अपने को, ये एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। तो अब मैंने क्या बताया, तो वापस वही डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। अब दूरी कितनी है अपनी 160 और 140 मीटर, 140 मीटर। अब स्पीड क्या करेगी, दोनों विपरीत दिशा में जा रही है ना, विपरीत दिशा में क्या होता है, विपरीत दिशा में हमेशा जुड़ती है। तो यहाँ पे 77 प्लस 67, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो अपने मीटर प्रति सेकंड चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे और टाइम निकल जाएगा अपना। तो ये हो गया 300 मीटर। ये कितना हो गया 7 और 7 14 और 144 इंटू 5/18 इंटू टी। तो ये 18 घंटे 144, 5 छिका 30, तो टी बराबर हो गया 60/8, यानी कि 60/8, यानी कि अपन 2 से काट लेंगे इसको 30 बार, 2 से काट लेंगे 4 बार, फिर 2 से 15 बार, इसको 2 बार, यानी कि 7.5 सेकेंड। यानी दो ट्रेनें एक दूसरे को 7.5 सेकेंड में पार कर जाएगी। तो ये है अपना ट्रेन वाला पूरा कॉन्सेप्ट, मैंने आपको समझा दिए हैं, हर टाइप के क्वेश्चन करवा दिए हैं, इनसे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जाएगा।